हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कल बाजार कैसा रहेगा। कल है फ्राइडे। क्या फ्राइडे को एक ब्लैक फ्राइडे देखने के लिए मिलेगा? क्या बाजार में कल यानी कि अ, जैसा कि अक्सर होता दिखा है कि फ्राइडे को बाजार अच्छा खासा गिरता है। ओके, तो क्या कल इस तरीके से चीजें देखने के लिए मिलेगी? इन सब सारी चीजों पे बात करेंगे और बात करेंगे कि हमारा कल का इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा होगा, यानी कि कौन से लेवल से निफ्टी अगर गिरता है यानी कि ब्रेक डाउन करता है तो और ज्यादा नीचे गिर सकता है, और कौन से लेवल ऐसा होगा जहां पे निफ्टी सपोर्ट लेता है तो बाजार ऊपर की ओर जा सकते हैं। ओके, तो इन सब सारी चीजों पे बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ओके, अब मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्लोबल मार्केट चेक करना चाहूंगा पहले। ओके, तो ग्लोबल मार्केट मैं यहाँ पे चेक करना चाहूंगा। जस्ट अ मिनट, मेरा वाईफाई कनेक्ट नहीं है। ओके, मैं ऐसे ही डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया हूँ। ओके, तो अब हो गया है। तो ग्लोबल मार्केट मैं यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ। ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखोगे तो कल के दिन यानी कि स्टरडे को क्या था कि यूएस मार्केट में अच्छी खासी तेजी थी। नैस्डैक 1.54% की ऊपर। ओके, S&P 500 जो था 1% से के आसपास या उससे ऊपर भी तेजी था। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारा गिफ्ट निफ्टी था वो भी करीब 180 पॉइंट के ऊपर दिखा रहा था। और उसके बाद में जो जापान का मार्केट था वो भी आज 3% से ऊपर, मतलब हर तरफ हरियाली ही हरियाली था। ओके, कोरियन मार्केट की तो बात ही अलग है। वो गिरता है तो 5% और भागता है तो 7-8%। क्या गजब! ओके, वहां ही अलग तरीके की तेजी चल रही है। तो ये सब सारी चीजें हुई थी और उस वजह से हमारा मार्केट भी ऊपर था। वजह क्या था? वजह था कि जो ब्रेंट क्रूड क्रूड के प्राइस थे उसमें अच्छे खासे नीचे आए थे, मतलब 5% के आसपास क्रैश हुआ था। ओके, आज आप देखो तो आज आज 2% ऊपर है। ओके, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ यूएस यूएसडी आईएनआर, तो हमारा जो रुपये है वो काफी ज्यादा डिप्रिसिएट हो गया था। एक बार के लिए तो 97 चल गया था, मगर 100 अगर जाता है तो आरबीआई इसे फुल फोर्स के साथ रोकेगा, मतलब 100 से ऊपर बिल्कुल नहीं जाने देगा। ओके, तो अगर आप देखो तो इसमें भी हल्की गिरावट देखने के लिए मिला है। जो 97 के पास चला गया था वो अभी जो है वो 96.19 के आसपास है। ओके, तो अब मैं बात करता हूं कि बाजार यानी कि निफ्टी कल आपको किस तरीके से बिहेव करता हुआ दिखेगा। आप एक पैटर्न नोट करो यहाँ पे कि अगर मैं इसे वन डे टाइम फ्रेम पे लेकर के जाता हूँ तो 4-5 दिन से 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एक हफ्ते से बाजार क्या कर रहा है। एक हफ्ते से बाजार एक काफी बड़े रेंज में है। अगर मैं इसको रेंज देखूं तो रेंज करीब 2% यानी कि 580 पॉइंट का रेंज है। बाजार इसी के ऊपर नीचे घूम रहा है। वो क्या रहा है पहले देखिए, पहले आप देखो कि जब भी बाजार में अ, बाजार क्या कर रहा है यहाँ पे कि बाजार में अगर जब 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 गैप अप ओपन हो रहा है, जैसे इस कैंडल से अगर आप देखो गैप अप ओपन हुआ, रिकवरी कर गया, उसके बाद जब सॉरी जब जब बाजार गैप डाउन ओपन हो रहा है उसके बाद रिकवरी कर जा रहा है, और जब जब बाजार गैप अप ओपन हो रहा है तो वो क्या कर रहा है कि ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं करता और फिर नीचे आ जाता है। सेम आज और स्टरडे 2 दिन उसी तरीके से हुआ। कल के दिन क्या हुआ था कि बाजार गैप डाउन खुला, उसके बाद रिकवरी कर गया, रिकवर हो गया, बाउंस बैक कर गया अच्छे खासे। उसके बाद आज बाजार एक लेवल पे खुला था जो कि 23,840 का लेवल था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था रेसिस्टेंट के लिए। ओके, तो वहां से बाजार क्या हुआ कि नीचे आ गया, सस्टेन नहीं किया, हालांकि आज एक्सपायरी था सेंसेक्स का। ओके, तो ये चीजें देखने के लिए मिल रही है। ऐसा मेरा मानना है कि बाजार जब तक ये जो लेवल है यहाँ पे 23,850 के ऊपर अगर सस्टेन करता है ना, तो आपको एक बार के लिए फिर से 24,000 का लेवल आता हुआ दिखेगा। मैं सिंपल बताता हूँ कि जब तक बाजार 24,000 के ऊपर नहीं जाता है तो बाजार में ज्यादा ऊपर जाने के एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर रुपये और भी डिप्रिसिएट होता है जैसे कि 98 99 जाता है तो मे बी आरबीआई कोई बड़ा कदम उठा ले, जैसे कि रेपो रेट हाई करना। ओके,
तो ये सारी चीजें हो सकती है। तो अब बात करते हैं कल, अगर सेम उसी तरीके से अगर मैं देखूं, तो जिस तरीके से जब बाजार गैप अप ओपन हुआ, सस्टेन नहीं किया, नीचे आया, और आज भी उसी तरीके से हुआ, तो कल अगर ऐसा होता है कि गैप डाउन खुलता है, तो दो चीजें हो सकती है। गैप डाउन खुलने के बाद में सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो है कि गैप डाउन खुलने के बाद में वो सीधा रिकवरी कर जाए। ओके, तो ये चीजें हो सकती है। तो अब मैं बात करता हूँ कि मैं 15 मिनट कैंडल पे जाऊंगा और क्लियर कल के लिए जो लेवल होगा वो मैं यहाँ पे देखूंगा। ओके, अब मैं थोड़ा सा भी गिफ्ट निफ्टी को देखता हूँ कि कितना ज्यादा गैप अप दिखा रहा है या गैप डाउन दिखा रहा है। ओके, तो ऑफ कोर्स 30 पॉइंट की गैप डाउन दिखा रहा है, मतलब यूं कहें तो 30 पॉइंट की गैप डाउन है। ओके, तो कल बाजार किस तरीके से मूवमेंट दिखा सकता है, कल के लिए मैं यहाँ पे रखता हूँ। नीचे आप देखो, ये लेवल 500 का लेवल है, 23,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ओके, अगर बाजार ये जो एरिया है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लगाता हूँ 23,600 के आसपास, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर कल बाजार क्या करता है कि इसके नीचे खुल जाता है, इसके नीचे खुल जाता है, तो बाजार दो पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ से नीचे खुलने के बाद में। ओके, पहली पॉसिबिलिटी कि नीचे खुलने के बाद में बाजार थोड़ी सी रिकवरी दिखाए ऊपर में, और जो आज का क्लोजिंग है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो 650 तक जाए, वहां से बाजार क्या करे कि नीचे आ जाए रिजेक्शन से लेकर के, और मे बी आपको फिर से 23,500 तक जाता हुआ दिखेगा। ओके, एक सिनेरियो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, अगर बाजार में ज्यादा गैप डाउन देखने के लिए मिल सकता है, जैसे कि मैं बात करूं तो 550 तक खुलता है, तो ये क्या कर सकता है कि एक बार में तेजी से नीचे जो भी 23,500 का लेवल है उसको टच करे, और उसको एक ऐसा दिखाए कि 23,000 के लेवल के ब्रेक कर चुका है। ओके, ऐसा दिखाए कि 23,000 के लेवल के ब्रेक कर चुका है, मतलब कि ये 23,400 70 तक 75 तक नीचे लेके आए, लोगों को पता चले कि अरे ये तो 23,500 ब्रेक कर चुका है, लेकिन ये यहाँ से बाउंस कर जाए नीचे। अगर 15 मिनट कैंडल 23,500 के नीचे अगर क्लोज कर जाता है, ओके, अच्छे खासे, तो आप मानो कि बाजार वहां से 500 के लेवल को ब्रेक कर चुका है। अब बाजार नीचे आएगा और नीचे फिर से आपको एक लेकर के आ जाएगा 23,390, यानी कि 23,400 के आसपास। ओके, ये चीजें पॉसिबल है कल के लिए। गैप अप के गैप अप का सिनेरियो देख लेते हैं। बाजार गैप अप के लिए, तो अगर बाजार फ्लैट टू गैप अप होता है तो क्या कर सकता है। अगर बाजार गैप अप खुलता है, तो गैप अप खुलता है तो दो चीजें सिनेरियो हो सकते हैं। पहला, गैप अप कितना खुलता है, मे बी गैप अप कितना खुलता है वो मुझे नहीं पता। ओके, अगर जो ये आपको दिख रहा है 15 मिनट का जो कैंडल है, यहाँ पे 200 ईएमए है, इस ओके, अगर इसके आसपास खुलता है तो बाजार क्या कर सकता है कि आपको सीधा नीचे यहाँ से आए, जो आज का क्लोजिंग या यूं कहे कि आज का जो लो लगाया था, वहां से बाजार सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की कोशिश करे और बाजार फिर से एक रेंज में रहने की कोशिश करे। ओके, ये चीजें। दूसरा, अगर बाजार थोड़े ज्यादा गैप अप खुल जाते हैं, जैसे कि मैं बात करूं तो 200 के ऊपर, 200 का जो ईएमए है उसके ऊपर खुलता है, या मतलब 800 के लेवल पे खुलता है, 23,800 के लेवल पे ऊपर का जो रेसिस्टेंट एरिया है, बाजार वहां पे जाए। ओके, वहां पे जाने के बाद अगर बाजार 23,800 850 के लेवल को सस्टेन कर लेता है प्राइस, मतलब वहां पे 15 मिनट कैंडल ऊपर सस्टेन कर जाता है, और ऑप्शन चेन में अगर आप देख रहे होंगे तो वहां पे डेटा बदलते दिखता है, तो आपको यहाँ से ऊपर के लेवल और जाता हुआ दिखेगा, और आई विल बी नॉट सरप्राइज ये अगेन फिर से 24,000 साइकोलॉजिकल लेवल है वहां तक जा सकता है। जब तक इसके ऊपर 15 मिनट का कैंडल सस्टेन नहीं करेगा 24,800 900 के ऊपर, तब तक मुश्किल है। उसके बाद क्या कर सकता है कि यहाँ पे जाए और 23,850 के आसपास वहां से रेसिस्टेंट फेस करके बाजार नीचे आ जाए। तो तीन चार सिनेरियो है। अगर कोई ऐसा सिनेरियो होता है तो आप स्टॉप लॉस लगा करके बेधड़क आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। स्टॉप लॉस लगा करके 15 मिनट का कैंडल के पास स्टॉप लॉस, ऑप्शन सेलिंग करते हो, ऑप्शन बाइंग करते हो, कुछ भी आपके लिए परफेक्ट होगा। क्योंकि डिसिप्लिन अगर आपके पास नहीं है तो ट्रेडिंग में मतलब बिना डिसिप्लिन के यहाँ पे आप टिक नहीं पाओगे। क्योंकि
लालच, फोमो ये सब आएगा। अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो लालच, फोमो, डर सबको ये डिसिप्लिन खत्म कर देगा। ओके, तो आपको क्या लगता है कल बाजार कैसा रहेगा? अब मैं बैंक निफ्टी को भी देख लेता हूँ। पर बैंक निफ्टी में वन डे टाइम फ्रेम पे मैं जाऊंगा। ओके, तो अ, पिछले दिन हमने जो डिस्कस किया था, ड्राइंग्स को मैं हटाता हूँ। ओके, ड्राइंग्स को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। ओके, तो आप देखो कि बाजार अभी भी, अगर आप देखो तो ये जो लेवल मैंने लगाया था यहाँ पे, बाजार इसके ऊपर बंद हुआ है। तो बाजार मैंने जैसा कि पहले भी बोला था कि बैंक जब तक इसके ऊपर 52,350 के ऊपर जब तक एक दिन का कैंडल क्लोज नहीं करता है, बाजार ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं होगा। बिल्कुल हायर लेवल से सेलिंग देखने के लिए मिलेगा। बाजार अभी भी एक काफी रेंज में फंसा हुआ है, तो रेंज इस जब तक इस रेंज को या तो ऊपर या तो नीचे ब्रेक नहीं करता है आइदर साइड में, मोस्ट प्रोबेबली कि आपको बाजार इसी रेंज में घूमते हुए दिखेगा कुछ दिन तक। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको क्या लगता है कल बाजार किस तरीके से होगा? कल फ्राइडे है, तो प्लीज अपना कमेंट करके बताएं। ओके।